प्यारे बच्चों, ये बात है 2024 की। एक दिन एक जंगल में रहने वाला कौवा बहुत प्यासा हो गया। ये जंगल पहले घने दरख्तों और साफ झीलों से भरा होता था, लेकिन अब ये जंगल खुश्क और वीरान हो चुका था। कौवे ने हर जगह पानी की तलाश की, लेकिन कहीं भी पानी का निशान तक न मिला। मौसम गर्मा अपनी पूरी शिद्दत के साथ आग बरसा रहा था। ऐसा महसूस होता रहा था जैसा कि गर्मी का कोई अजाब नाजिल हो चुका है, ऐसी बेइंतहा गर्मी के साथ। दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियां शिद्दत इख्तियार कर चुकी थीं। दरख्तों की तादाद कम हो गई थी और कुदरती वसाइल का इस्तेमाल बेदरेग जारी था। पानी की कमी इतनी बढ़ चुकी थी कि परिंदे, जानवर और इंसान सब ही शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके थे। कौवा प्यास से निढाल हो चुका था, लेकिन जंगल में पानी कहीं भी नहीं था। कौवे की प्यास बढ़ती जा रही थी और वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगा था। फिर अचानक इसे एक जगह पर एक पानी की बोतल दिखाई दी। कौवे की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। वो तेजी से घड़े की तरफ आड़ा और वहां पहुंचकर देखा कि बोतल में पानी मौजूद था, लेकिन पानी इतना कम था कि कौवा अपनी चूंच इस तक नहीं पहुंचा सकता था। वो बहुत बेबस था। पानी सामने था, लेकिन वो इसे पी नहीं सकता था। कौवा बहुत परेशान हुआ, लेकिन इसने हार मानने की बजाय कुछ करने का इरादा किया और किया कि आसपास क्या चीजें हैं जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। फिर इसे एक तरकीब सूझी। इसने वहां पड़े हुए छोटे छोटे कंकरियां चुनना शुरू की और एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दी। कौवा मुसलसल अपनी चूंच में कंकरियां उठाकर लाता और पानी की बोतल में डालता रहा, और आहिस्ता आहिस्ता घड़े में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कौवे की मेहनत रंग लाने लगी थी। जैसे जैसे पानी ऊपर आता गया, कौवे की उम्मीद बढ़ती गई। इसमें एक नया जोश उभरा। वो कभी रुकने का नाम ना लेता और मुसलसल काम में लगा रहा। आखिरकार को बढ़िए की कोशिश से पानी की सतह इतनी बुलंद हो गई कि कौवा आसानी से अपनी चूंच डालकर पानी पी सकता था। कौवे ने फौरन बोतल में मौजूद पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद कौवा बहुत खुश हुआ और शुक्रगुजारी के एहसास से भर गया। पानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग से जहां इंसान मुतासिर हुए हैं, इसी तरह जानवर और परिंदे भी मुतासिर हुए हैं। इंसानों के लिए पानी के वसाइल में जहां कमी आ चुकी है, वहीं जानवरों और परिंदों के लिए दस्तयाब पानी के कुदरती वसाइल भी खत्म हो चुके हैं। गर्मी से निढाल परिंदे और जानवर जब पानी की तलाश में बाहर निकलते हैं तो पानी न मिलने की वजह से मरने लगते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि उन बेजुबान परिंदों की प्यासी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? बच्चों, हमें चाहिए कि गर्मी के मौसम में अपने घरों की छतों, खिले सहनों, पार्कों, सड़क के किनारों और दूसरी खिली जगहों पर परिंदों के लिए पानी भर कर रख दें। लेकिन बच्चों, हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हमारी वो गलतियां जिनकी वजह से गर्मी का ये तूफान आ हुआ है, उनको संवार कर अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। एक और बात बच्चों, 2024 के इस प्यासे कौवे की तरह हमें भी मुश्किलात का सामना करते हुए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो, मुस्तकिल मिजाजी और अक्लमंदी से हम हर मसले का हल तलाश कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको हमारी 2024 के प्यासे कौवे की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारी ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया। फिर मिलेंगे।